जैसे जैसे केंद्रीय बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश भर में टैक्स पेयर्स की उम्मीद फिर से परवान चढ़ने लगी है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यह बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा और हर साल की तरह इस बार भी बजट में लोगों की नजरें सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के टैक्स वाले ऐलान पर टिकी हैं। और ऐसे में आगामी बजट को लेकर खिसार के किसानों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। इसको लेकर लोगों से जानते हैं, बजट को लेकर क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं और किसानों को, जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं। तमाम यहाँ लोग बैठे, इनसे जानते हैं जो आगे बजट पेश होना है इसको लेकर क्या इनकी प्रतिक्रियाएं। तो शमशेर नंबरदार है, इनसे जानते हैं कि शमशेर जी ये बताएं कि बजट को लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या मिलना चाहिए किसानों को। बजट से किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि किसान लगातार हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। कर्ज तले दब के रात दिन मेहनत करते हैं और खाद्यान्न के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी 146 करोड़ जनता के लिए आत्मनिर्भर है आज। ये किसान के मेहनती हाथों का परिणाम है, लेकिन किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। हम चाहते हैं किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, एमएसपी की गारंटी का कानून बने देश में, और कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्ति होनी चाहिए किसान की। सरकार इस बजट में ऐसा नियम लेकर के आए, भाई एमएसपी मिले, खेती के ऊपर लागत घटाए और आगे किसान के ऊपर कर्ज है भी ना हो। हम ऐसी उम्मीद करते हैं बजट से, और पिछली दफा भी, उससे पिछली दफा भी, लेकिन परिणाम विपरीत आते हैं। सरकार का रवैया खास करके इन सालों में किसान के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन है। अब की बार भी एमएसपी पर हमारा मुख्यमंत्री साहब कंधा फेरा सारा है। बोला 24 फसल हरियाणा के अंदर एमएसपी पर खरीदता हूँ, पूरे हिसार में तो हमें रोए के मर के मेरा घर कपास पड़ी चाहिए, चल के देख लो, एक बिंदोड़ा कपास का नहीं खरीदा एमएसपी पर, ना बाजरा खरीदा। शमशेर जी हमारे साथ तो और लोग भी, आप क्या सोचते हैं जो आगे बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं, किस तरह का बजट है, आम आदमी को क्या क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए, क्या किसानों को किस तरह की और छूट मिलनी चाहिए। देखिए, आज ही सरकार, बीजेपी सरकार को 12 साल हो गए। जनता और किसान बजट की राह अच्छे तरीके से देख रहे हैं, लेकिन 12 साल में बजट सिर्फ कागजों में है। धरातल पर बजट की कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते हम। अगर धरातल पर देखा जाए, बजट नहीं है। और बजट की किसानों को टाइम पर, जैसे अब हमारी फसल बर्बाद हुई थी पानी की वजह से, अब ताजा ताजा ओलावृष्टि है, अगर तुरंत किसान की भरपाई नुकसान की मिल जाए, बजट में कुछ अच्छा दे दे। लेकिन मेरा सेंटरों, किसान सेंटरों का ये मानना है, किसान के साथ हर बार अनदेखी की जाती है। कहने में दिखाते हैं बजट बहुत बढ़िया और अच्छे तौर तरीके से आ रहा, लेकिन ये बजट सिर्फ पूंजीपति ही लोगों के लिए है, किसानों के और मजदूरों के लिए ये बजट नहीं है बिल्कुल भी। ये हकीकत है। तो ये और लोगों से बातचीत करते हैं कि आम लोगों को इस बजट में किस तरह की राहत, किस तरह का पैकेज मिलना चाहिए जिसमें किसान, आम वर्ग, महिलाएं सबको फायदा मिले। असल में खेती के ऊपर बहुत कम बजट है, केवल 4% के आसपास का ही बजट है हरियाणा सरकार का, और केंद्र का तो वो और भी कम है और लगातार घट ही रहा है। जरूरतें बढ़ गई, जैसे जलवायु परिवर्तन इतना भयंकर है, आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो गर्मियों में तो आपका सूखा पड़ जाएगा और फिर आपकी बाढ़ आ जाएगी। अभी कितना बड़ा इलाका है जो बाढ़ की चपेट में है। एक विशेष कोष बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से खेती के ऊपर, जो इस तरह की जो जलवायु संकट है उनसे निपटा जा सके, जिसके माध्यम से जैसे अभी कितना भारी नुकसान है घरों का, गांव का और फसलों का, कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। अब दो फसल खराब हो गई, पहली फसल का मुआवजा नहीं आया, ये जो अभी साडी की फसल है इसकी बिजाई नहीं हुई। तो बजट में क्या मांग करते, डबल मुआवजा मिले? डबल तो छोड़ो, एक बार तो पहले वाला दे, और जिसकी 2 फसलें खराब हो गई वो तो हो ही गई। हम ये कह रहे हैं कि जैसे नेचुरल फ्लो है उसका बाढ़ के पानी का, वो बंद हो गया, फसलें डूब गई। अब जलवायु परिवर्तन है, उसके लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा ना। एक विशेष कोष बनाया जा सकता है खेती को बचाने के लिए। खेती बचेगी तो देश बचेगा, रोजगार बचेगा। आप बताइए जी, बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जो, हाँ खड़े हो, तो जो
दवाइयों में, बीज में किस तरह की छूट होनी चाहिए, या पीछे बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी, क्या कहना चाहेंगे अपने बहत्तर- परिचय के साथ? मैं सुबह सिंह बोरा, अखिल भारतीय किसान सभा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप ये बताओ कि बजट सरकार है कहाँ? मेरा अपना मूंग 1800 रुपये क्विंटल बिका है, मैं किल्की मार के मर गया। ये के 8700 कुछ रुपए है। एक दाना भी बाजरे का, मूंग का, चने का, जीरी का सरकार ने नहीं खरीदा। वो आगे दिन की आस खड़ा है। नकली खाद, नकली बीज, असली नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। सरकार सरकूर को नहीं, बाबूजी जाली। मेरा खुद का 22 लाख कुछ हजार कर्जा है। ये बैंक की रसीद पड़ी, देख लो आप। कदू भरूंगा मैं? प्रत्येक व्यक्ति कितने में कर्ज में आज? हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति? मैं खुद ये बात 23 लाख में से प्रत्येक व्यक्ति गांव में किसी कल चले जाओ, सबके गुट्ठे, सबकी जमीन का नदरी से। किसी की भी एक मल्ला जमीन भी हिसार जिला के अंदर, भिवानी जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई किसान खड़ा होकर नहीं कहते मेरी जमीन आप बैंक का या साहूकार का रहने रहो। चलिए, हमारे साथ महिला भी हैं, इनसे हाँ जी, जानते हैं कि आप क्या मांग करते हैं, क्या सोचते हैं महिलाओं के लिए इस सरकार में सुविधा है या नहीं, बजट में क्या मिलना चाहिए महिलाओं बजट में मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाई जो किसान महिलाएं हैं और मजदूर महिलाएं हैं ना, उनको 10,000 रुपए महीना का कम से कम मिले, एक पेंशन के रूप में दे हर महिला को। जिस तरह से ये जो राहुल गांधी ने किया था ना, बोला था ना कि भाई मैं 8,500 रुपए महीने का दूंगा हर महिला को, किसी भी उम्र की हो, हर परिवार को परिवार अच्छे से पाल सके। तो हम तो ये चाहते हैं कि 8,500 नहीं 10,000 रुपए हर महिला को मिले, मजदूर महिला को, किसान महिला को, ताकि वो अपना परिवार ठीक से चला सके। चलिए, और आपका क्या कहना है जो आगे बजट आने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं आप? सर जी, फसलों के भाव नहीं है, फलों के भाव नहीं है, दूध के भाव नहीं है। दूध अमूल की लस्सी जिस भाव बिक रही है ना, उस भाव किसान का दूध भी नहीं बिक रहा। तो लगातार घाटे में जा रहे हैं मतलब पूरा किसान और मजदूर। दूसरा, बजट से उम्मीद है हमारे को कि इस जो भी कृषि औजार हैं, ट्रैक्टर से लेके मतलब कंबाइन तक, छोटे जो कृषि उपकरण है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, एरो है, उनको टैक्स मुक्त किया जाए और प्रत्येक किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, ताकि वो अपना मतलब आगे का भविष्य सुधार सके। लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है लगातार। पीछे देखो, अधिकतर एरिया डूब गया, उसका आज तक मुआवजा नहीं आया। 90 दिन से ऊपर हमारा धरना चल रहा है। अभी ताजा अभी ये ओले गेट दिए, तो इसकी स्पेशल गिरदावरी सरकार को करवानी चाहिए और तुरंत ध्यान देकर मतलब किसानों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए। तो आपका क्या कहना है जी, जो किसानों को लेकर, आम व्यक्ति को लेकर किस तरह का सुविधाएं मिलनी चाहिए, बजट में क्या मिलना चाहिए? हालात बड़ी खराब हो रहे हैं जी। किसान की जो फसल थी वो बर्बाद होगी, किसान की फसल थी वो बर्बाद हो गई। आज सभी किसान दुखी है, कोई आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बहुत से ऐसे किसान मर भी गए जो दुखी हो गए, क्योंकि आगे कोई आमदनी रही नहीं, फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए, और इसी तरह सभी दुखी है। तो हम तो इसके लिए नहीं कहोगे, जो एक तो ये अपना मुआवजा मिलना चाहिए हमारे को, और कर्जा मुक्ति हो है, और किसान को कुछ सुविधा मिले बस। चलो, कर्जा मुक्ति की जो किसान मांग कर रहे हैं, और आप क्या कहना चाहिए, आम जन को किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए कर्ज में? जो एक तो कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, और तमाम तरह की आम व्यक्ति के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? एक तो भाई साहब कर्जा मुक्त होना चाहिए, माफी नहीं होनी चाहिए कर्जे की। और आज भी मेरे खेत में 8 किलो में पानी खड़ा है जी, वो आ रहा कुन हुआ बड़कन खाना दाने को मोल तो बरसीन लेनी पड़ा, मोल गेहूं लेनी पड़ा, 8-8 10-10 किलो जिम्मेदार जी मूल्य हमने लेना पड़ गया जी। या तो धंधा को नहीं, बाकी कि नहीं रह भाई। तो क्या ये थे तमाम जो किसान है और आम लोगों का, किसानों का यही कहना था कि जो किसान है देश का या हरियाणा का किसान है, उसका कर्जा माफ होना चाहिए, और जो बीज है, दवाइयाँ है, उनमें भी छूट दी जानी चाहिए, और अलग से एक जो मुआवजा नहीं मिला है किसानों को, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और उनकी साफ तौर से ये भी मांग है कि जो किसान ये भी एक कोष बनाने की मांग करे। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार।